हो गया, डन डन। चलिए भाई साहब इसको जरा देख लेते हैं यहाँ पे। ओके तो देखो यहाँ पे लेट्स से यहाँ से भाई साहब आपका I1 करंट जा रहा है, ठीक है। वो पोटेंशियल आपने भाई साहब यहाँ पे मान लिया 15 वोल्ट, यहाँ पे आपने लेट्स से इसको लिया हुआ है I, ये I है, इधर गया भाई साहब आपका I1, इधर गया आपका I2, इधर गया आपका I3, ठीक है। ये करंट आ रहा था I1 I2 I3, ठीक है, क्लियर है। ओके सो आपका ऑब्वियसली क्या हो जाएगा भाई साहब, I अज्यूम कर लो ना, क्या फर्क पड़ता है तुम्हारा, अगर आंसर गलत आया तुम्हारे असम्पशन से तो माइनस का प्लस होगा, प्लस का माइनस होगा, और क्या है, ठीक है। तो आई मान लो यहाँ से इधर से करंट जा रहा है और ये आपने मान लिया यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से असम्पशन कर सकते हैं, आपके आंसर में वो पकड़ा जाएगा, ठीक है। I1 प्लस I2 प्लस I3, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये। मुझे बताओ I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I की वैल्यू हो जाएगी कितनी भाई साहब, V इज इक्वल टू IR होता है, तो I की वैल्यू क्या होगी, V बाई R, ठीक है। V यहाँ पे कितना है भाई साहब 15, और यहाँ पे कितना है, हाँ, तो लेट्स से आपने यहाँ पे यहाँ का वोल्टेज हमको नहीं मालूम ना, तो हमने V मान लिया इसको, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं बोलो, 15 माइनस V अपॉन R कितना है भाई साहब 12, ठीक है। ओके दिस विल बी इक्वल टू I1 अभी भाई साहब देखो यहाँ पे कितना है, V माइनस 2 है ना, ये 2 का है, तो V माइनस 2 अपॉन 6, ठीक है। I2 भाई साहब कितना है, V माइनस 3 अपॉन 4, प्लस ये कितना हो जाएगा बोलो, V माइनस 4 अपॉन 8, ठीक है। इस पूरे को भाई साहब अपन किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 12 से, तो यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 15 माइनस V इज इक्वल टू 6, 2 ज़ा 12, तो 2 इंटू V माइनस 2 प्लस 4 3 ज़ा 12, तो 3 इंटू V माइनस 3, नहीं यार 12 नहीं होगा, 24 करना पड़ेगा, तो यह हो गया भाई साहब आपका 24 से मल्टीप्लाई करें, 24 से 12 2 ज़ा 24, तो 2 इंटू 15 माइनस V इज इक्वल टू 6, 4 ज़ा तो 4 इंटू V माइनस 2 प्लस 4 इंटू 6 ज़ा V माइनस 3 प्लस 8 इंटू 3 ज़ा 3 इंटू V माइनस 4, समझम, ठीक है। ओके तो आपका कितना हो गया बोलो यहाँ पे 30 माइनस 2V इज इक्वल टू 4V माइनस 8 प्लस 6V माइनस 18 प्लस 3V माइनस 12, ठीक है। भाई साहब यहाँ पे कितना हो गया, 4V प्लस 6V 10V 10V प्लस 3V 13V प्लस 2V, ये हो गया आपका 15V, ये हो गया 30, यहाँ पे कितना है बोलो, माइनस 8 माइनस 18 माइनस 26 माइनस 26 माइनस 12, तो माइनस 26 माइनस 12 6 प्लस 2 8 2 प्लस 1 3, तो ये हो गया आपका 30 माइनस 38, हाँ कैसे प्लस, अच्छा इस साइड माइनस आया ना, ओके ये माइनस, हाँ चलिए भाई साहब 68 हो गया, 68 इज इक्वल टू 15V, तो आपका भाई साहब V का वैल्यू कितना हो गया 68 बाई 15, ठीक है, ये हो गया भाई साहब V का वैल्यू, ठीक है। ओके चलिए V हमारा यहाँ पे पर्पस नहीं है, हमारा I पर्पस है यहाँ पे। तो पहला वाला भाई साहब 12 ओम के रेजिस्टेंस से कितना करंट जा रहा है, ये I भाई साहब कितना हो जाएगा बोलो, 15 माइनस 68 बाई 15 अपॉन R दैट इज 12, ये कैलकुलेशन तुम्ही को मुबारक भाई साहब, 225 माइनस 68 अपॉन 15 इंटू 12 हो जाएगा ये, ठीक है, क्लियर है। ओके तो भाई साहब इधर आया कितना 157 बाई 180 एम्पियर्स, ये एक I का वैल्यू आ गया, ठीक है। I1 की वैल्यू फिर आपका भाई साहब देखो I1 की वैल्यू इसी तरह से कितना, अच्छा सिर्फ 12 ओम का ही निकालना था ना, ठीक है, ये समझ में आया ना भाई साहब। देखो यहाँ पे अपन ने इसको सब्स्टिट्यूट किया, देखो 15 माइनस V अपॉन 12, तो V की वैल्यू निकल आई है, तो 15 इंटू 15 हो गया आपका 225 माइनस 68 अपॉन 15 बाई 12, सो दैट विल बी हाउ मच 8 प्लस 7 15, ये हो गया आपका 11, 6 प्लस 5 11, और यहाँ पे हो गया 157 बाई 15 इंटू 12, सो दैट विल बी 157 बाई 15 इंटू 12, दैट इज 180 एम्पियर्स। Clear? Are we clear on this one, people? Okay. चलो भाई साहब यहाँ पे देखो एक सवाल दिया हुआ है, द फिगर गिवन बिलो इज अ पार्ट ऑफ अ सर्किट, ये भाई साहब एक सर्किट का पार्ट है, यहाँ पे 1 ओम्स का रेजिस्टर है, ठीक है, 10 वोल्ट की बैटरी है, ध्यान दीजिएगा नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर, ठीक है। फिर आपका भाई साहब क्या हो गया 2 ओम का एक रेजिस्टर है, अगेन नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर, ठीक है।
3 ओम का एक रेजिस्टर है, 2 एम्पियर का करंट दिखा रहा है यहाँ पे, 5 एम्पियर का करंट इधर दिखा रहा है, 5 वोल्ट की बैटरी, 4 ओम का रेजिस्टर और यहाँ पे 5 ओम का रेजिस्टर और 6 एम्पियर का करंट। ठीक है, ओके। सो द फिगर गिवन बिलो इज अ पार्ट ऑफ अ सर्किट, कैलकुलेट द करंट थ्रू द 4 ओम रेजिस्टेंस एंड ऑल्सो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VD। ये आपको फाइंड आउट करना है, VA माइनस VD। ओके, चलिए भाई साहब कैसे फाइंड आउट करेंगे इसमें? अप्लाई KCL एट जंक्शन C। ठीक है, तो आपका KCL एट जंक्शन C, करंट इन सेक्शन BC, करंट इन सेक्शन BC शुड बी 8 एम्पियर्स। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे आपका भाई साहब करंट कितना है? 5 एम्पियर का है। ठीक है, क्लियर है? करंट इफ यू अप्लाई KCL एट जंक्शन C, जंक्शन C में देखो इधर कितना आ रहा है? 3 एम्पियर, सॉरी आपका 2 एम्पियर इधर जा रहा है और भाई साहब इधर कितना जा रहा है? 6 एम्पियर इधर जा रहा है ना? इस जंक्शन C में देखो 2 एम्पियर इधर जा रहा है भाई साहब और भाई साहब 6 एम्पियर इधर जा रहा है, तो ऑब्वियसली आ कितना रहा होगा? 8 एम्पियर्स। ठीक है, 8 एम्पियर इधर आ रहा होगा। ठीक है, चलिए इधर आपका करंट कितना आ गया? 8 एम्पियर का करंट आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ओके। एट टर्मिनल B, अभी टर्मिनल B पे आते हैं। देखो 8 एम्पियर का करंट इधर जा रहा है, ठीक है, और 1 एम्पियर का करंट, 5 एम्पियर का करंट इधर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा? 5 इधर आ रहा है, तो आपका बताओ मेरे को BE में कितना हो जाएगा? ठीक है, नहीं यहाँ पे देखो, हाँ तो इधर आपका 3 इधर फ्लो हो रहा है, 3 एम्पियर का करंट इधर फ्लो हो रहा है, 3 इधर 5 इधर, तब जाके ये 8 बन रहा है। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, जंक्शन लॉ से समझ में आ रहा है? ओके, सो 3 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग दिस साइड, 1 एम्पियर आपका भाई साहब 5 एम्पियर इज फ्लोइंग दिस साइड, इसमें कितना जा रहा है? 8 एम्पियर का करंट, और ऑब्वियसली इधर 6 और 2 तो पहले से दिया हुआ था। ठीक है, दैट इज हाउ यू विल फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पॉइंट्स A एंड D कैन बी गिवन बाय राइटिंग द इक्वेशन। अभी देखो पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप कहां से? VA से VD तक, तो अभी पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। देखो VA, अभी आप क्या जा रहे हैं भाई साहब? करंट के साथ जा रहे हैं, तो करंट के साथ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? करंट नेगेटिव हो जाएगा, तो दैट विल बी हाउ मच? -5 इंटू 1। ठीक है, -5 इंटू 1, तो ये हो गया -5। क्लियर है? समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके। अभी आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं बैटरी के अंदर, आपके जाने का ढंग क्या है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो प्लस, तो ये हो गया भाई साहब आपका +10। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है भाई साहब? ये हो गया आपका VB। अभी इधर देखो क्या है? 8 एम्पियर इधर है और 2 इधर। ठीक है, इसमें भी आप किसके साथ जा रहे हैं? करंट किधर है? करंट इधर दिख रहा है आपको 8 एम्पियर इधर ही, और आप भी जा रहे हैं इधर, तो क्या हो जाएगा? माइनस, तो -8, ठीक है, इंटू 2, -8 इंटू 2, तो ये हो गया आपका 16। ये हो गया आपका पोटेंशियल ड्रॉप -16। ठीक है, ओके। फिर बताओ भाई साहब यहाँ पे इधर कितना हो जाएगा? इधर आपका इधर जा रहे हो, नहीं 2 एम्पियर है ना? ठीक है, तो 2 है और 2 इंटू 3, तो ये हो गया आपका -6। दिस शुड बी इक्वल टू VD, ये आपका VD के बराबर होगा। ठीक है, VA से चलते चलते आप VD तक पहुंचे हो ना? अरे हाँ 5 वोल्ट रहेगा ना, तो 5 वोल्ट भाई साहब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, अगेन ये बढ़ेगा, है ना? प्लस नहीं, +5 होगा ना? +5 होगा, ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तुम इधर जा रहे हो ना? ठीक है, तुम जिस तरह से जाओगे उस तरह से तुमको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये तुम्हारा भाई साहब कैंसिल हो गया। 10 - 16 कितना हो गया भाई साहब? -6, -6 कितना हो गया भाई साहब? -12। तो VA माइनस VD, इस -12 को उधर लेकर जाओगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका 12। ठीक है, VA माइनस VD इज इक्वल, कुछ गड़बड़ हो गया भाई साहब, 11 कैसे आ गया? 10 - 16 तो 12 ही आ रहा है भाई साहब। इतना कितना आ रहा है? देखो 5 + 10 15। ठीक है भाई साहब, -16। ठीक है भाई साहब, +5, ओके, -6, इधर 60। हाँ ठीक है, तो हमारा सही है फिर। ओके, तो आपका VA माइनस VD कितना आ गया भाई साहब? 12। ठीक है, ओके। क्या पूछा था भाई साहब? ऑल्सो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, तो VA माइनस VD की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब? आपकी 12। कैलकुलेट द करंट थ्रू 4 ओम रजिस्टर। 4 ओम रजिस्टर से कितना करंट जा रहा था भाई साहब? आपका 3 एम्पियर का करंट जा रहा था। दिस इज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी प्रूव। क्लियर है? ओके, चलिए भाई साहब, ओके, कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस। आपका देखो एक सर्किट दिया हुआ है, R1 R2 R3, यहाँ पे प्लस और माइनस, प्लस और माइनस और प्लस और माइनस, ये B है, पॉइंट A है। ठीक है, करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस, आपको भाई साहब करंट पूछा है थ्रू ईच रेजिस्टेंस। ठीक है,
current through each resistance in the given circuit. Also calculate the potential difference between the points A and B. और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए फटाफट से करते हैं। यहाँ पे E1 की वैल्यू दी हुई है 6, ठीक है। R1 की वैल्यू दी हुई है 5, सारे E2 और R2 के वैल्यू सारे दिए हुए हैं, ठीक है। ओके, सो आपने भाई साहब मान लिया अज्यूम अननोन्स x एंड y फॉर करंट्स इन डिफरेंट ब्रांचेस, ठीक है। तो आपने मान लिया भाई साहब यहाँ पे कितना करंट जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है भाई साहब आपका लेट्स से x करंट, ठीक है। तो आपने भाई साहब इधर मान लिया दिस इज बेसिकली x करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू दिस, ठीक है। और इधर कितना जा रहा है भाई साहब y करंट, लेट्स से y करंट इधर से आ रहा है, ठीक है। ये x जा रहा है, इधर y जा रहा है। आप बोलोगे इधर पोटेंशियल आपने पॉजिटिव लिया, इधर से करंट निकालिए, चलेगा भाई साहब। इधर से x ले लिया, इधर y ले लिया, गलती होगी तो वो पकड़ी जाएगी, ठीक है। तो इधर कितना हो जाएगा बोलो, x माइनस वाई, ये इधर कितना जाएगा x माइनस वाई, ठीक है। फटाफट से करते हैं अभी, देखो ठीक है। ओके, सो नाउ लेट्स से आप यहाँ पे गोइंग एंटी क्लॉकवाइज थ्रू द लूप कंटेनिंग, तो आपने वैसे इसको अरेंज कर लिया x माइनस वाई, इधर हो गया y। चलिए सिलेक्ट एज मेनी लूप्स अप्लाई कर, ओके। गोइंग एंटी क्लॉकवाइज थ्रू द लूप कंटेनिंग R1 एंड R3, तो R1 और R3 इसमें हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, मतलब ऐसे जा रहे हैं, नहीं ऐसे, है ना, ऐसे जा रहे हैं। लेट्स से वी आर गोइंग दिस वे, गोइंग एंटी क्लॉकवाइज इन द लूप कंटेनिंग R1 एंड R3, ठीक है। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम जंक्शन है, हमने यहाँ से स्टार्ट किया भाई साहब ऐसे, ठीक है। ये ऐसे जा रहे हैं भाई साहब, ठीक है। बताओ मेरे को तुम्हारा करंट किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। तुम्हारा मूवमेंट किस डायरेक्शन में, करंट के ऑपोजिट में। तो ये क्या हो जाएगा XR1 प्लस, ठीक है। तो देखो प्लस XR1 आ गया, ठीक है, प्लस XR1। और अभी तुम कहाँ से कहाँ जा रहे हो, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो माइनस E1, ठीक है। फिर भाई साहब तुम्हारा यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, इधर तुम्हारा कितना करंट आ रहा है Y, लेकिन तुम्हारा मूवमेंट और करंट का मूवमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस YR3, ठीक है। ये इक्वेशन समझ में आ रहा है, XR1 माइनस E1 प्लस YR3, ठीक है। अभी आप यहाँ पे कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, माइनस से प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा प्लस E3, ठीक है। प्लस E3 की वैल्यू हो गई 0। ये इक्वेशन समझ में आ रहा है अक्रॉस दिस लूप, ठीक है। तो अभी आप इसको सॉल्व करोगे R1 और E की सारी वैल्यूज बैठाते हुए, E1 की वैल्यू, E3 की वैल्यू, ठीक है, R1 की वैल्यू और R3 की वैल्यू अगर आप बैठाएंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा 5x प्लस 4y दैट विल बी इक्वल टू -4। तो x और y का एक इक्वेशन आपको मिल गया लीनियर फॉर्मेट में, ठीक है। अब समझ लो भाई साहब, इसमें आप क्लॉकवाइज चल रहे हो, इसमें लेट्स से आप क्लॉकवाइज चल रहे हो, गोइंग थ्रू द लूप, गोइंग क्लॉकवाइज थ्रू द लूप कंटेनिंग R2 एंड R3, ठीक है। ध्यान दो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ पे आप इस x माइनस वाई करंट को इधर, अभी आप जा रहे हो इधर और करंट भी है भाई साहब इधर, करंट कितना है x माइनस वाई, तो इसको क्या लेना पड़ेगा आपको, नेगेटिव। आप और करंट का डायरेक्शन अगर सेम हो गया तो नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस R2 इंटू एक्स माइनस वाई, माइनस R2 इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। फिर आप बताओ भाई साहब E2 में कहां से कहां मूव कर रहे हो, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो देयर विल बी अ पोटेंशियल ड्रॉप, तो ये कितना हो जाएगा बोलो माइनस E2, ठीक है। अब आते हैं हम इधर, ठीक है। तो इधर भाई साहब कितना हो जाएगा बोलो, यहां पे आपका कितना करंट है Y, ठीक है। आप आ रहे हो, करंट इधर है, आप इधर आ रहे हो, तो ये कितना हो जाएगा प्लस YR3, ठीक है, प्लस YR3, ठीक है। अभी E3 में आप कैसे जा रहे हो, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो आपका प्लस E3, ठीक है, प्लस E3। अभी आप इसमें सारे वैल्यूज अगर डालोगे किसके, R2, E2, R3 और E3 के जो दिए हुए वैल्यूज हैं, तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा। इन दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्शन से सॉल्व करोगे तो आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू इतनी आ गई, y की वैल्यू इतनी आ गई, ठीक है। क्लियर है, लॉजिक समझ में आ रहा है भाई साहब, ओके। सो ऑल्सो कैलकुलेट, तो आपको यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस। अभी आप आराम से भाई साहब एक एक रेजिस्टेंस का करंट यहाँ पे निकाल सकते हैं, आपको x और y की वैल्यू मालूम चल गई है, ठीक है। सम करंट्स में कम आउट टू बी नेगेटिव। अभी देखो जैसे यहाँ पे x की वैल्यू जो आई है -24/25 आई है, इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो अजम्पशन था कि भाई साहब x इधर जा रहा है, दैट इज रॉन्ग, एक्चुअली x इधर जाएगा, ठीक है, x इधर जाएगा। और वाकई में ऐसा क्यों होगा, देखो होगा ही, ऐसा ही होना है, क्योंकि यहाँ पे आपका 10 वोल्ट का बैटरी है, ये पॉजिटिव है, और यहाँ पे आपका भाई साहब कितने वोल्ट का बैटरी है, 6 वोल्ट का बैटरी है। तो ऑब्वियसली बात है कि भाई साहब जिसका वोल्टेज ज़्यादा, करंट उसको ही फेवर करेगा, मतलब दिस इज एट अ हायर पोटेंशियल एज कंपेयर टू दिस, सो ऑब्वियसली करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन। You didn't assume this while starting the problem, however when you have come to the answer it justifies why it is negative, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे भाई साहब, x और y की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब, तो दोनों assumptions ही हमारे wrong थे, ठीक है।
तो रॉन्ग थे मतलब सिर्फ डायरेक्शन को लेना है। तो करंट I1 की वैल्यू क्या हो गई, थ्रू R1 टूवर्ड्स लेफ्ट होगा इंस्टेड ऑफ टूवर्ड्स राइट। कितना मैग्नीट्यूड होगा, 24 बाई, ठीक है, टूवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। इसी तरह से भाई साहब अगर आप देखोगे करंट I2 थ्रू R2 से करंट कितना होगा, x माइनस वाई, है ना। इसका भाई वैल्यू कितना आ जाएगा, x माइनस वाई आपका पॉजिटिव आ रहा है, देखो अगर x माइनस वाई करोगे दैट इज -24/55 -5/11 करोगे तो आपका पॉजिटिव आ रहा है आंसर कितना, 1/55। तो इसका मतलब ये आपका सही है, ठीक है। तो ये आपका सही है 1/55 टूवर्ड्स लेफ्ट, ये भाई साहब टूवर्ड्स राइट, और ये आपका अपवर्ड, ठीक है, क्लियर है। ओके, सो द करंट डायरेक्शंस आर शोन इन द सर्किट डायरेक्शन, आपका भाई साहब करंट डायरेक्शन हो गया। अभी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, VA माइनस VB कितना हो जाएगा बोलो, VA माइनस VB। आप देखो यहाँ पे VA से मैं चला यहाँ पे, ठीक है, सो लेट्स से V, अभी हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, VA माइनस, ठीक है, माइनस क्या होगा बोलो, यहाँ पे E3 है, तो E3 में पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, तो ये माइनस E3 होगा, ठीक है। ओके, आपका डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है करंट थ्रू R3, हाँ R3 भाई साहब किधर है, ये अपवर्ड क्यों होगा भाई साहब, डाउनवर्ड होगा ये, दिस विल बी डाउनवर्ड, क्योंकि डाउनवर्ड आपका सही आया ना, x माइनस बाई डाउनवर्ड हमने अजम किया था, ठीक है। तो ये कितना आया है भाई साहब आपका 5/11, ठीक है, प्लस 5/11 R3। ओके, आपके जाने का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम है, तो ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा माइनस, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू VB। तो अगर हम करेंगे भाई साहब VA माइनस VB दैट विल बी इक्वल टू E3 प्लस 5/11 R3। अब E3 की वैल्यू डाल दो भाई साहब, कितनी है यहाँ पे 10 वोल्ट है, प्लस 5/11 इंटू R3 दैट इज 4, ठीक है। जो भी इसका आंसर आता है भाई साहब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 4 ज़ा 20, ये माइनस क्यों लिया है भाई साहब, हाँ अच्छा हाँ इधर x माइनस वाई है ना, तो हाँ y करेक्ट, तो y का वैल्यू आपका नेगेटिव आया था, हाँ अपवर्ड ही होगा, x माइनस वाई मैंने उसको ले लिया, ठीक है। ओके, तो y की वैल्यू देखो नेगेटिव आई थी, y की वैल्यू नेगेटिव में कितनी आई थी भाई साहब, y इज इक्वल टू -5/11, तो इसका मतलब ये अपवर्ड डायरेक्शन में ही होगा, तो अपन इसको मान सकते हैं y इज इक्वल टू 5/11 अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। आप आ रहे हो इधर, तो आपका देखो VA माइनस, पहले अपन इसको निपटते हैं, ये हो जाएगा E3, ये वैसा ही रहेगा, ठीक है। और आप आ रहे हो भाई साहब नीचे की तरफ, नहीं, और आप जा रहे हो ऊपर की तरफ, और ये करंट आ रहा है भाई साहब ऊपर की तरफ, तो ये भी माइनस में हो जाएगा, है कि नहीं, -5/11, लेकिन ये तो वही आंसर आ जाएगा, माइनस E3, हाँ ठीक है। आप अगर ऐसे जा रहे हो ना करंट लूप में, तो आपका भाई साहब यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ये प्लस हो जाएगा, सॉरी ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो ना आप, ठीक है, नहीं VA माइनस VB कर रहे, क्या कर रहा हो भाई साहब, ठीक है। तो आपका यहाँ पे हो गया भाई साहब VA माइनस E3, ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा भाई साहब आपका करंट है इस तरफ, ये तो लूप में नहीं जा रहे हैं अपन, तो सिर्फ VA से VB में मूव कर रहे हैं, तो आपका करंट इस तरफ है, आप ट्रैवर्स भी इसी तरफ कर रहे हो, तो आपका हो जाएगा -I3, सॉरी माइनस आपका y R3 इज इक्वल टू VB, ठीक है। ओके, तो VA माइनस यहाँ पे कितना हो गया आपका E3 का वैल्यू हो गया 10 माइनस y, अभी y बेसिकली आपका ऊपर की तरफ है, ठीक है, तो माइनस y मतलब आपका माइनस माइनस जो आपने यहाँ पे वैल्यू निकाला हुआ है -5/11, दिस विल बी इक्वल टू VB। समझ में आ रहा है ये, क्योंकि y की वैल्यू आपने क्या मान रखी है नीचे, लेकिन एक्चुअली में y की वैल्यू ऊपर की तरफ है। अगर आप सिर्फ y की वैल्यू ही बैठाए यहाँ पे, तो माइनस में आ जाएगा, माइनस माइनस, तो यहाँ पे हो गया आपका -10 प्लस 5/11 दैट विल गिव यू हाउ मच, -120 प्लस 5, नहीं -110 प्लस 5/11, ऐसा आ जाएगा ना भाई साहब, ठीक है, 5/11, अच्छा हाँ ये R3 भी तो है, R3 की वैल्यू कितनी है भाई साहब 5, 5 5 ज़ा 25, तो ये 25 है, तो आपका कितना आ जाएगा देखो, हाँ 4 4 4 5 4 ज़ा 20, तो ये हो गया आपका 20, तो ये हो गया आपका -90/11, ठीक है। तो ये हो गया आपका VA -90/11 इज इक्वल टू VB, सो दिस विल बी VA माइनस VB की वैल्यू कितनी हो गई
90/11 वोल्ट्स। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके। ओके, इन द सर्किट एज शोन इन द फिगर फाइंड द करंट थ्रू द ब्रांच BD। आपको इस ब्रांच BD से करंट निकालना है। ठीक है, सो अभी अगर हम यहाँ पे देखो while moving in the direction of the current to find the current in a particular direction, ठीक है, आपने भाई साहब मान लिया यहाँ पे कि ये I1 करंट है। ठीक है, लेट्स से ये वाला I1 करंट माना इस डायरेक्शन में 6 ओम के रेजिस्टेंस से राइट की तरफ जा रहा है। 3 ओम का रेजिस्टर है, इसमें I2 करंट नीचे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे अगर I2 जा रहा है तो इधर कितना जाएगा, I1 इधर जा रहा है, I2 इधर जा रहा है, तो ये कितना जाएगा, I1 माइनस I2। ठीक है, ये भाई साहब इस तरफ जा रहा है, ये 30 वोल्ट का है। तो अप्लाइंग KVL अलॉन्ग BCD है, BC क्या है ये, BC ओके, यहाँ पे भाई साहब गड़बड़ हुआ है। तो ये वाला लूप है देखो। ठीक है, इस वाले लूप में अपन मूव कर रहे हैं, इस वाले लूप में अपन मूव कर रहे हैं। ठीक है, सो इफ वी हैपन टू मूव इन दिस लूप, ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो ये हो गया 3 और आप जा रहे करंट के साथ। तो अगर आप करंट के साथ जा रहे हैं तो नेगेटिव हो जाएगा, -3 इंटू I1 माइनस I2। ठीक है, ये हो गया इसके साथ। अभी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो ड्रॉप होगा आपका माइनस, तो -30 हो गया। ठीक है, प्लस इधर आपका देखो आप इस तरफ जा रहे हो, करंट इस तरफ जा रहा है, तो प्लस I2 हो जाएगा। ठीक है, सो दैट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा, -I1 + 2I2 की वैल्यू हो गई आपकी 10। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो दैट इज व्हाट यू विल गेट एज द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ओके, अभी अगर आप इसमें मूव करते हो, देखो ABDA इस तरफ से ऐसे मूव कर रहे हो। ठीक है, लेट्स से, तो यहाँ पे देखो आपके जाने का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम है, तो -I1 × 6। ठीक है, और इधर कितना है भाई साहब आपका I1 × 3, ये भी माइनस में आएगा। ठीक है, -3I2। ठीक है, अभी इधर आ रहे हो आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो हो गया आपका 15। ठीक है, तो आपका ये दोनों इक्वेशंस मिल गए। इन दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द आंसर्स। I2 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 5 एम्पियर्स की। दैट इज व्हाट द आंसर वुड बी। ठीक है, 5 एम्पियर्स का करंट आ जाएगा। यहाँ पे यही पूछा है ना, टू द ब्रांच BD, ब्रांच BD में कितना करंट फ्लो हो रहा है, I2 करंट फ्लो हो रहा है। तो I2 करंट अगर फ्लो हो रहा है, बाय सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस यू विल गेट द वैल्यू ऑफ I2 एज 5 एम्पियर्स। क्लियर? ओके ओके ओके। ओके, यहाँ पे देखो एक ऐसा आपको दिया हुआ है, इन द सर्किट शोन डिटरमिन द वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन A एंड D। A और D में कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ है। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो अभी आप मान रहे हो जैसे देखो यहाँ पे आपका 10 वोल्ट का है, तो इधर से आपने माना कि भाई साहब I1 करंट आ रहा है। ठीक है, दिस इज बेसिकली I1 करंट। तो यहाँ पे I1, अगर इस लूप में हम जा रहे हैं, ठीक है, ये लेफ्ट लूप, ये एक ब्रिज और ये राइट लूप है। ठीक है, तो लेफ्ट लूप में आप देखो -2 × I1, अगर आप ऐसे ही मूव कर रहे हैं, ठीक है, अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ टू द लेफ्ट ऑफ द लूप, तो ये आपका मूवमेंट का डायरेक्शन और I1 का डायरेक्शन सेम, तो ये हो गया -2 I1। ठीक है, इसमें आ रहे हो भाई साहब, ठीक है, वही सेम देखो -3 I1। ठीक है, -3 I1, ये आप जा रहे हो अभी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो ये हो गया +10 वोल्ट इज इक्वल टू 0। तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, देखो -5 I1 इज इक्वल टू -10, तो I1 की वैल्यू आ गई भाई साहब 2 एम्पियर्स किरचॉफ लूप के हिसाब से। ठीक है, ओके, सेकंड, और अभी भाई साहब इसमें अगर आप अप्लाई करो, ठीक है, तो लेट से आपने यहाँ से देखो I2 की वैल्यू ली है, I2 ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो आप अगर भाई साहब इस तरफ घूम रहे हो, अगर आपने इस तरफ भी क्लॉकवाइज मूवमेंट किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो करंट इस तरफ, आपका घूमना इस तरफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 6I2 हो जाएगा। करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट है आपके मूवमेंट के, तो आपका +6I2। ठीक है, +6I2 हो गया ये। और इधर आओ भाई साहब, इधर भी आप ऐसे जा रहे हो और करंट इस तरफ है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, +4I2। और इधर क्या है भाई साहब, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो -20 इज इक्वल टू 0। तो इससे आपका I2 का वैल्यू आ गया, दैट इज 2 एम्पियर्स। ठीक है, ओके, अप्लाइंग द लॉ बिटवीन द पॉइंट्स A एंड D, A और D के बीच में भाई साहब क्या हो जाएगा, अभी आप यहाँ पे A से लेकर भाई साहब कहाँ तक जा रहे हैं, D, यहाँ पे आपका कोई सिर्फ आपके जंक्शन लॉ लगेंगे, तो VA। अभी आपका I1 का डायरेक्शन क्या है भाई साहब, आपके साथ है, तो आपका माइनस होगा। आप ऐसे जा रहे हो A से लेकर D तक, तो आपके साथ करंट जा रहा है, तो करंट को आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट विल बी हाउ मच, -I1 × 3, तो -3I1 हो गया ये। ठीक है, अभी इधर जा रहे हो भाई साहब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो ये आपका हो गया +4।
ठीक है। फिर इधर जा रहे हो भाई साहब आप, डायरेक्शन ऑफ करंट आपने क्या मान रखा है भाई साहब, और डायरेक्शन ये आपका, सो दिस विल बी हाउ मच 1 into 4, ठीक है। सो दिस इज I1 करंट, राइट, दिस इज I1 करंट विच इज फ्लोइंग, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, दिस विल बी हाउ मच, तो आपका भाई साहब VA माइनस 3I1 प्लस 4 माइनस 4I2, ठीक है, इज इक्वल टू VD। देखो यहाँ पे आ गया, यहाँ से आ रहे हो, ये -4 हो गया, और इधर कितना हो गया भाई साहब आपका 4, और ये I2 कितना है, I2 की वैल्यू कितनी आई है भाई साहब 2, ठीक है। तो 4I2 माइनस 4I2 इज इक्वल टू VD, या VA माइनस VD को अपन क्या लिख सकते हैं, 3I1 प्लस 4I2 माइनस 4, इससे आपकी वैल्यू आ जाएगी 10 वोल्ट की, ठीक है। दैट इज द वैल्यू दैट यू आर गोइंग टू गेट। एक मिनट।